उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में जमकर जोर लगाया। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने देवभूमि की जनता तक अपने वादों को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे और बीजेपी के कार्यकाल की तारीफ करने के साथ साथ विपक्षी पार्टियों पर खासतौर कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत की कोरोना वैक्सीन को बदनाम किया। इनको डर था कि अगर वैक्सीन लगने से सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो मोदी को बुरा भला कैसे कहेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर गंगा नदी से रेत खनन करने पर प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। ये लोग मां गंगा को भी लूटने में लगे हुए थे, और यही उनमें और हमारे में फर्क है। हम मां गंगा की स्वच्छता के लिए काम करते हैं, ये गंगा पर भी हाथ चालाकी करके वहां की रेत में से खनन करके रुपयों की चोरी करने में लगे रहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस द्वारा उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने पर हमला करते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वहीं बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने पर भी पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुष्टीकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है? क्या मां गंगा का अपमान, देवभूमि की संस्कृति का अपमान, क्या आप लोग सहन करेंगे? ये अपमान सहन करेंगे? आप देखिए, इसी धरती के संतान, और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवारजन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ना हो। उस सेना के सेनापति को, इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है? वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे। सेना के जवान का ये अपमान, ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है। सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो, मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है, उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो, उनके परिवारजनों के दिल को चोट पहुंचाते हो। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव के मतदान की सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज रुद्रपुर में हुई पीएम मोदी की रैली का असर अगर 2 दिनों तक रहा तो जिले में कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से कुछ पर कांटे की टक्कर है, तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है। INS रिपोर्ट।